आज एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके बुक का क्वेश्चन 25 मैंने कराया नहीं था, होमवर्क दिया था, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्या सॉल्यूशन है। अगर आपका सही आंसर आया तो मैच कर लीजिएगा, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो वो चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे बोला गया है कैलकुलेट, क्या बोला गया है आपसे? कैलकुलेट अमाउंट रिसीव ऑन, किस पे सर? अलॉटमेंट पे। लेकिन हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर करने वाले हैं, जो अमाउंट बोला है वो तो निकालेंगे ही निकालेंगे, साथ के साथ हम जर्नल भी कर लेंगे इसमें, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन का समरी ध्यान से देखिएगा, पूरे सवाल को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस का समरी अगर मैं बात करूं तो क्या कहता है? कहता है सर यहाँ पे सुगंध लिमिटेड आपका इशू करता है 60,000 शेयर। तो यहाँ पे इशू है 60,000 शेयर, 60,000 शेयर इशू किया और 10+2 का है, मतलब जो शेयर है वो 10+2 के हिसाब से लेके चल रहा है। आगे कहता है पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि ये आपसे कहता है कि भाई हम ना एप्लीकेशन पे पेड करेंगे। कितना पेड करेंगे एप्लीकेशन पे? 3 ऑन एप्लीकेशन कह रहा है। तो इसका कहना है भाई हम एप्लीकेशन पे 3 पे करेंगे। ये आ गया। फिर कहता है 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। तो कहता है अलॉटमेंट पे हमारा 5 रुपए होगा, जिसमें से 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का होगा और 3 रुपए शेयर कैपिटल का होगा। यहां तक देखते जाइए, समझते जाइए जो बोल रहे हैं। आगे कहता है बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस जो बचा वो आपको निकालना होगा। कहता है फर्स्ट एंड फाइनल, कई बार पता है क्या कहता है? बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ईच, कई बार ईच वर्ड लगा देगा वो। तो इसका मतलब जो हमारा बैलेंस बचा है 5 और 3 8, 4 रुपए बचे हैं। तो 4 रुपए जो बचे हैं, तो अगर ईच में लगाता वर्ड तो 2 रुपए फर्स्ट पे होता और 2 फाइनल पे होता, जब ऐसे बोल दे वो। अब यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फाइनल एक ही नाम है, तो बैलेंस ये रहा हमारा 4 रुपए, ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव ₹270। तो यहाँ पे ये नहीं कह रहा, ध्यान दीजिए, इस सवाल में ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी कि हमने इतने एप्लीकेशन रिसीव किए। इस सवाल में कह रहा है कि हमें एप्लीकेशन पे इतने रुपए रिसीव हुए। तो कितने नंबर आपके शेयर रिसीव हुए ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं एप्लीकेशन रिसीव निकालना चाहता हूं तो एप्लीकेशन रिसीव कैसे निकालूंगा? हमें मिला 276, 2,76,000 मिला, और कितने के हिसाब से मिला होगा? 3 के हिसाब से। तो अगर आपके पास 2,76,000 रुपए आए 3 के हिसाब से, तो कितने आ गए? 92,000 एप्लीकेशन आए होंगे। ये समझ में आया? तो एग्जामिनर जरूरी नहीं है हर बार शेयर देगा और आप मल्टीप्लाई करोगे। एग्जामिनर ये भी कर सकता है कि टोटल पैसा ये आया है, आप निकाल लीजिए भाई कि कितने शेयर आए हैं। तो उसे हम क्या करेंगे, जब टोटल पैसा आएगा तो जिस कॉल के लिए पैसा है उस कॉल अमाउंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें एक नंबर पता चल जाएगा। इट वॉज अलॉटेड एज फॉलो। यहाँ पे कहता है हम अलॉटेड जो कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, कैटेगरी वाइज कहा है इसने। देयर इज अप्लाई एंड एक होगा हमारा अलॉटेड। नंबर 1, जिसने मांगे 40,000 शेयर उसको मिले 30,000, और जिसने मांगे 50,000 शेयर उसको मिले, उसको भी 30। नंबर 2, जिसने मांगे 2,000 शेयर 3, उसको मिले 0। तो आपका कैटेगरी सही बना है नहीं बना है चेक करेंगे। तो ये इसका टोटल आपके पास क्या आ रहा है?
जो कि एप्लीकेशन रिसीव होता है, और इसका टोटल 60 जो कि आपका इशूड होता है। ठीक है, इसके बाद कहता है मोहन हु हैड अप्लाइड 800 शेयर कैटेगरी नंबर 1। इस कैटेगरी से कहता है, इस कैटेगरी से एक व्यक्ति है दैट इज मोहन। इस कैटेगरी से एक व्यक्ति है दैट इज मोहन, एंड सोहन हु अलॉटेड, और इसने अप्लाई किए हैं भाई, इसने अप्लाई किए हैं, कितने शेयर अप्लाई किए हैं? 800। ठीक है, इसके बाद कहता है सोहन हु वॉज अलॉटेड 600 शेयर। इसके बाद कहता है सोहन जिसको अलॉटेड था 600 शेयर, तो 600 शेयर ये अलॉटेड है, वो कैटेगरी नंबर 2 से बिलोंग करता है, यानी ये व्यक्ति इससे बिलोंग कर रहे हैं, यानी दोनों अलग अलग से, एक 1 से है और एक किससे है? 2 से है। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, और ये दोनों के दोनों अलॉटमेंट पे पैसे देने में फेल हो गए, ये दोनों के दोनों अलॉटमेंट पे पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। क्वेश्चन का समरी ये है, मैं दोबारा एक बार क्वेश्चन बताऊं आपको। तो सर मैंने इशू किए थे 60,000 शेयर, और जब एप्लीकेशन रिसीव कर रहे थे तो वहाँ पे हमें अमाउंट दे दिया 276 का, तो हमने कैलकुलेट करा कि भाई 92,000 के एप्लीकेशन रिसीव आए, जिसमें हमने क्या करा, जिसने मांगे 40 उसको दिए 30, और जिसने मांगे 50 उसको भी 30 दिए, और 2,000 वालों को बोले तुम्हें तो कुछ नहीं दे सकते, उसको वापसी कर दिया। यहाँ पे एक पर्सन था मिस्टर मोहन जो कि मांग रहा था 800 शेयर, वो कैटेगरी नंबर 1 से बिलोंग करता था। 1 से बिलोंग का मतलब क्या हो गया कि इस रेशो, इसका जब भी हम निकालेंगे कुछ भी कैलकुलेशन, तो रेशो ये वाला काम आएगा इसके लिए। और दूसरा व्यक्ति जो था हमारा सोहन, वो किससे बिलोंग कर रहा था? कैटेगरी 2 से। यहाँ पे इसका अप्लाई दे रखा है और यहाँ पे इसका अलॉटेड दे रखा है, दोनों अलग अलग बातें हैं, और दोनों ही अलॉटमेंट पे पैसे देने में फेल हो गए। तो सिंपल सी बात है, ये जो दोनों कैटेगरी है, ये ऐसी कैटेगरी है जो कि इन कैटेगरी में कोई भी मांग रहा है तो उसका एडवांस यहां से उठ के यहां जरूर जा रहा है कि नहीं? क्योंकि आपने मांगे 30, आपने 40 तो मिले 30, तो यानी आपने जरूर एक्स्ट्रा मांगे, आपको वापसी तो गए नहीं, तो इसका पैसा उठ के एडवांस गया होगा कहाँ? अलॉटमेंट पे। दूसरी कैटेगरी वाले का भी एडवांस पैसा उठ के कहाँ गया होगा? अलॉटमेंट पे। तीसरी वाले का तो कुछ मिला ही नहीं, तो उसे वापस कर देंगे। यहां तक बात क्लियर है आपको? अब हम सिंपली क्या करते हैं, जर्नल एंट्री जैसे करते आए थे बेसिक तरीके से वही करेंगे। जर्नल एंट्री में पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन। कितने भाई शेयर? 92 इनटू में 3, 276, 276। हालांकि ये कैलकुलेशन करके क्वेश्चन ने दे रखा था। अब इसके बाद बात करेंगे शेयर एप्लीकेशन और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 पैसे वापसी करने, उसके लिए वर्ड क्या लगाऊंगा मैं? बैंक, और कुछ एडवांस भी होगा, 2 एडवांस ऑन कहां पे? अलॉटमेंट पे, एडवांस ऑन अलॉटमेंट पे। भाई शेयर एप्लीकेशन में कितने पैसे? 276। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने आएंगे? हमने जितने इशू किए हैं 60,000 इंटू में 1,80,000। यहां तक क्लियर है? आप बताओ बैंक में कितने वापस होंगे? अरे क्वेश्चन सामने है, रजिस्टर में कुछ नहीं देखना आपको। बैंक से कितने वापस होंगे? जिसको 0 मिला है, आप यहां दिमाग लगाओ, देखो जिसको 0 मिला है उसके पैसे क्या करने होंगे अल्टीमेटली? वापस। तो वापसी कितने होंगे? 2,000 इंटू में 36,000। अब एडवांस कितने होंगे? अब एडवांस में सबसे पहले इस कैटेगरी का कुछ एडवांस है 10,000 शेयर,
इस कैटेगरी का कुछ एडवांस है 20,000 शेयर, तो टोटल एडवांस नंबर शेयर कितने हो गए 30। तो अगर आप एडवांस कैलकुलेट करना चाहते हो 30,000 इंटू 3। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे तुक्का लगाते हैं, जो बैलेंस आया डाल दो एडवांस में, तो बैलेंस तो यही आ जाएगा आपका, डेबिट क्रेडिट करोगे तो वो तुक्का हो गया, वो आपने कैलकुलेट नहीं किया। फिर वो किस्मत अच्छी रही तो तुक्के वाला क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो थोड़ा भी चेंज हुआ क्वेश्चन में फिर आपका गलत हो जाएगा वहाँ पे। तो आपको ऑलवेज कैसे करना है, पूरा कैलकुलेशन करके करना है। आइए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट के पैसे पे आ जाते हैं। शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि प्रीमियम भी है तो 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम भी रखेंगे। 2 में क्या रखेंगे हम, सिक्योरिटी प्रीमियम भी रखेंगे। अब अलॉटमेंट पे कितने पैसे आएंगे, 60,000 इंटू में 5, 3 लाख। कैपिटल में कितने आएंगे, 60,000 इंटू में 3, 180। और सिक्योरिटी प्रीमियम में 60,000 इंटू 2, 120। कितना आएंगे हमारे, 120। अब मेन एंट्री जो कि एग्जामिनर जानना भी चाह रहा था, इस क्वेश्चन के अंदर जो बोला भी है और जो हमें निकालना भी है, सबसे मेन एंट्री। अब बैंक में पेमेंट आना है, तो जब मैं बैंक में पेमेंट लेने जाऊंगा तो मुझे सारे पैसे नहीं मिलेंगे। बैंक में मुझे मिलना चाहिए 3 लाख, लेकिन माइनस कर दूंगा एडवांस। एडवांस कितना था हमारा, 90,000, और माइनस कर दूंगा फेलियर। तो यहाँ पे 2 फेलियर है तो दोनों के माइनस करने हैं, लेकिन दोनों ऐसे फेलियर है जिसका हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते। सबको पहले ये पता चल रहा है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं होगा। क्यों नहीं होगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, क्योंकि उसका एडवांस है और वहीं फेल हुआ है। उसका एडवांस है और वहीं पे, अगर उसका एडवांस नहीं होता, मान लेते हैं कि एक कैटेगरी होता जिसने मांगे 50, उसको मिले 50, तब ऐसे सिचुएशन में एडवांस का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो सीधा मल्टीप्लाई होता है। अब हम इसका वही अप्लाई अलॉटेड जो लास्ट क्लास में देख रहे थे उसको आराम से देख लेते हैं। पहले मैं कर लेता हूं यहाँ पे मोहन के लिए कैलकुलेशन। मोहन, तो मोहन का दे क्या रखा है उसने, कहता है अप्लाई बाय मोहन। तो अप्लाई कितना कर रखा था मोहन ने, अप्लाई बाय मोहन, अप्लाई बाय मोहन कितने अप्लाई कर रखे थे, 800। अप्लाई का मतलब क्या बताया था, अप्लाई का मतलब उसने मांगा है, उसको मिला नहीं है। उसने भाई मुझे इतने शेयर दो, इसने कहा। तो अब हमें निकालना होगा भाई तूने इतने मांगे तो तुझे मिले कितने होंगे, ये हमें निकालना है। अलॉटेड टू मोहन, तो इसको निकालने के लिए हमें रेशो की मदद लेनी पड़ेगी। अब कौन से रेशो की मदद लेनी पड़ेगी, रेशो तो कई बच्चे क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में देखा, इसका रेशो निकाल रहे थे। नहीं, जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है उसका रेशो। अगर उसका रेशो मैं देखूं तो ये इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ये देखो एरो बना दिया, तो इसका रेशो क्या है 4:3। अप्लाई का रेशो 4 और अलॉटेड का रेशो 3। हमें दे क्या रखा है, ये अप्लाई 800 क्या है अप्लाई, तो डिवाइड में अप्लाई का रखोगे यानी 4 और चाहिए इनटू में 3। समझ में आई बात, हमेशा जो ये होगा उसी का रेशो नीचे आएगा। तो यहां पे देखा जाए तो आपका रिजल्ट जो निकल के आया दैट इज 600। यानी भाई मोहन ऐसा व्यक्ति है जिसने 800 मांगे तो, लेकिन उसको 800 नहीं मिले, कितने मिले, सिर्फ 600 ही मिल पाया उसे। तो अगर आगे देखें हम तो आगे टोटल अमाउंट क्या रिसीव हुआ होगा इससे, टोटल अमाउंट, तो इसने 800 मांगे थे तो 800 के हिसाब से हुआ होगा। 800 इंटू में 3 कितने, 2400 मिले होंगे। इससे कितने मिल गए हमें, 2400 मिल गए। अब क्या इसे 2400 रुपए का शेयर दिए हमने, नहीं दिए भाई, 2400 के तो इसको नहीं दिए। तो मैं इसको दे कितना पाया, सिर्फ लेस कर देता हूं, लेस एडजस्ट करूंगा इसका, एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन पे,
तो भाई एप्लीकेशन पे मैंने बोला भाई तुझे 800 तो नहीं दूंगा, 600 इंटू 3 यानी तुझे 1800 का सामान मिल गया। तो इसके मैंने पैसे वापसी नहीं किए तो इसके एडवांस बच गए। कितने एडवांस बच गए? 600 रुपए इसके एडवांस बचे। पहले समझ में आया ये कैसे बचे एडवांस? एडवांस का मतलब जो मोहन व्यक्ति था वो एप्लीकेशन पे तो पैसे दिए हैं और अलॉटमेंट पे आते आते अलॉटमेंट पे उसने मना किया है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कुछ दे चुका था ये एडवांस में। और कितना दे चुका था ये? 600 रुपए दे चुका था। तो अब इसके अंदर से हम कहेंगे भैया अगर मैं इससे अलॉटमेंट का पैसा मांगूं तो कितना मांगूंगा? कॉल ऑन अलॉटमेंट। तो मैं बोलूँगा भाई तेरे पास 600 शेयर थे, घर से जा पैसे लेके आ 5 रुपये के हिसाब से यानी 3000। इसने बोले मैं तो नहीं लाऊंगा, तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये 2400 रुपये देने में क्या हो गया होगा? फेल। तो इसका पैसा कितने नहीं आएंगे? 2400। ठीक है। वैसे अगर आप सोचते हो कि सर 600 था, 600 इंटू 5 करेंगे तो 3000, वो गलत हो जाएगा। कितने पैसे आएंगे आपके? 2400, 2400। अभी फिलहाल के लिए आपको ये कैलकुलेशन लंबी लग सकती है, लेकिन जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो मैंने फिर कहा कि तब मैं इसके शॉर्टकट्स बताऊंगा, या आप खुद ढूंढ लोगे अपने आप ही शॉर्टकट। कई बार बहुत सारी चीज़ें जो स्टूडेंट पढ़ना चाहता है और जो चीज़ें सीख रहा होता है ना, तो मैं बता रहा हूँ कुछ और वो अपना दिमाग लगा के कुछ और निकाल के अपना रास्ता खुद बना लेता है। क्योंकि मैं 100% नहीं पढ़ा सकता भाई आपको, दुनिया में कोई आपको 100% नहीं पढ़ा सकता। हम वही बताते हैं जितना आपको समझ में आ रहा है और जो किताबों में है। इसके अलावा जितना आप सोच सकते हो वो सोच के अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है आपको कि इसको कैसे जल्दी से जल्दी किया जा सके। और वो वही बच्चा कर पाएगा जो बच्चा इसको सीख रहा होगा और दिमाग में कैलकुलेशन लेके चल रहा होगा। बाकी दूसरा बच्चा नहीं करेगा, जो सोच रहा होगा क्या हो रहा है तो उसके लिए क्या ही रहेगा। चलिए, और इसके लिए मैं, क्योंकि इसके शॉर्टकट्स जब एग्जाम आएंगे ना आपके, तो एग्जाम से पहले मैं अपने तरीके से बताऊंगा जरूर कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और अभी इतने आप अपने हिसाब से सोच लीजिए कि कैसे इसको कम किया जा सकता है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को। मैंने कह दिया पहले ही, एग्जामिनर को मतलब ही नहीं है कि तुम ये करके दो, उसे नहीं फर्क पड़ता। एग्जामिनर कहीं नहीं बोलता वर्किंग नोट करो इसके अंदर, एग्जामिनर बोलता है नेसेसरी जर्नल एंट्री करो आप। तो उसको इससे लेना देना नहीं है। ये क्यों किया जा रहा है सर? ये सिर्फ आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं कर रहा हूं यहाँ पे, नहीं तो मैं डायरेक्ट एंट्री भी कर सकता था इसका, लेकिन अभी पहले समझ के करोगे। और स्टार्टिंग में लगभग कितने क्वेश्चन, मेरे ख्याल 100 के आसपास क्वेश्चन है इसमें, तो 70-80 क्वेश्चन तक आप यही फॉर्मेट फॉलो करो। जब आप इस फॉर्मेट में ऐसा हो जाओ कि अप्लाई अलॉटेड ये फटाफट निकालने लग जाओ, तो समझ जाना कि ये आ गया, और उसके बाद फिर आप शॉर्टकट पे जाना, अभी मत जाना आप। अब इसके बाद हम किसका काम कर ले भाई? सोहन का। सोहन का भी यही बात निकालना पड़ेगा हमें। तो सोहन के लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं। सोहन को क्या था? अलॉटेड टू सोहन कितने शेयर थे? अब इसका अलॉटेड दे रखा है तो इसका हमें पूरी कैलकुलेशन बनाने के लिए पहले अप्लाई निकालना पड़ेगा। आप देख रहे हो क्वेश्चन में, अगर अप्लाई दे रखा हो तो कैलकुलेशन बनाने के लिए अलॉटेड, और अलॉटेड दे रखा हो तो कैलकुलेशन बनाने के लिए अप्लाई निकालना होगा। तो भाई इसने अप्लाई कितने किए होंगे? अप्लाई बाय सोहन, तो ये दे रखा है 600। अब इसका रेशो अलग ही होगा। अब ये कैटेगरी नंबर किससे बिलोंग कर रहा है? 2 से, तो इसका रेशो जो निकल के आएगा 5 और 3। 5 अप्लाई का रेशो है और 3 अलॉटेड का है। और ये 600 जो दे रखा है ये अप्लाई है या अलॉटेड है? अलॉटेड है, तो इसको रेशो डिवाइड में अलॉटेड वाला रखेंगे, यानी जो दे रखा है उसको डिवाइड करने के टाइम पे उसी का रेशो रखना है। तो यहाँ अलॉटेड का रेशो कितना है हमारा? 3, और इनटू में अप्लाई का कितने? 5। तो ये कितने आ गए हमारे? 1000। कितने आ गए? 1000। इसका मतलब यहां से ये पता चला कि भाई इसने 1000 शेयर मांगे, लेकिन इसको 1000 शेयर मिले नहीं, इसको सिर्फ मिले कितने? 400 ही शेयर। तो अगर इसके टोटल पैसे की बात करूं तो कितने आए होंगे? टोटल अमाउंट एप्लीकेशन पे 1000 इंटू में 3, इसने दिए होंगे 3000। और इसके एडजस्ट कितने हुए होंगे? इसके एडजस्ट कितने हुए होंगे?
इसके एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन, इसके 600 इंटू में 3 यानी 1800। इसके एडवांस रह गए भाई, कितने एडवांस रह गए? 1200 एडवांस रह गए। मैंने बोला भैया पैसे लेके आओ, कॉल किया मैंने, कॉल ऑन अलॉटमेंट पे पैसे मांगा। कॉल का मतलब क्या है? अलॉटमेंट पे पैसे बोल रहा हूँ लेके आओ। तो भाई तुम्हारे पास 600 शेयर है तो 600 इंटू 5 3000 मंगवा रहा हूँ, लेकिन आप तो दे ही नहीं रहे, तो आप फेल हो गए। कितने रुपए देने में फेल हो गए? 1800 रुपए देने में आप क्या हो गए? फेल हो गए। यहां तक समझ में आई आपको कैलकुलेशन? ठीक है, तो ये दो कैलकुलेशन इतने इंपॉर्टेंट है ना, सारा चैप्टर इसी कैलकुलेशन के आसपास बच्चों को घूमता रहता है। मैं पहले बता दूं, इस चैप्टर के अंदर अगर कुछ चीज टफ लगता है बच्चों को तो ये कैलकुलेशन, वो रीइशू और प्रोराटा जो बोलते हैं ना, यही प्रोराटा है, इसी को प्रोराटा बोला जाता है। आप देखोगे बुक के अंदर क्वेश्चंस को डिवाइड कैटेगराइज किया गया है, शायद मेरे ख्याल 70-80 के आसपास के डिवाइड किया गया है कि ये प्रोराटा के क्वेश्चन है। नहीं, ये भी प्रोराटा का ही क्वेश्चन है और यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट कहते हैं कि यार बस प्रोराटा वाले क्वेश्चंस कर ले, एग्जाम में यही आएंगे, बेटर रहेगा। लेकिन भाई तुम प्रोराटा वाले क्वेश्चन कैसे कर पाओगे जब तक आप ये बेसिक वाले नहीं करोगे, क्योंकि यही है लास्ट। फोर फीचर इतना बड़ा डील है ही नहीं, रीइशू इतना बड़ा चैलेंज ही नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि अलॉटमेंट के टाइम पे जो अमाउंट कई बार एडवांस और फेल हो जाने वाला होता है, उसका कैलकुलेशन बच्चों को समझ में नहीं आता। तो आपको जितना दिमाग लगाना है कि भाई इस चैप्टर में हमें कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ वाले पॉइंट पे आपको बहुत अच्छे से और अलर्ट होके सारे नोट नीट एंड क्लीन करनी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो बैंक के अंदर जब हम पैसे ले रहे थे तो एक और शेयर होल्डर फेलियर हुआ, उसके कितने पैसे माइनस कर दूं मैं? उसके पैसे माइनस कितने कर दूं? 1800। तो ये पैसे बैंक में आएंगे और सवाल यही पूछना था कि बैंक में कितना पैसा आएगा ये बताओ। देखो कह रहा था ना कि कैलकुलेट अमाउंट रिसीव, और ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा पूरा क्वेश्चन दे दिया और 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया बैंक में बताओ, तो हमें सिर्फ यही दो कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा कि बैंक में कितना पैसे आने वाले हैं। तो 3 लाख माइनस में 90,000 माइनस में 2400 और माइनस में 1800, तो आगे 2,20,58,00, जो कि यहाँ पे आपको आंसर के तौर पे गिवन है, समझे। लेकिन मैंने कहा सिर्फ मैं इसका ये नहीं कर रहा, इसका जर्नल एंट्री भी कर रहा हूं। आगे क्या एंट्री करेंगे? एडवांस ऑन अलॉटमेंट डेबिट, तो एडवांस भाई 90,000 है। इसके बाद एरियर ऑन अलॉटमेंट, तो एरियर कितने थे? एक तो 2400 और प्लस 1800, कितने हो गए? 4200 और 2 शेयर अलॉटमेंट। अब ये हो जाएंगे पूरे, टोटल करके चेक कर लेना, ये पूरे कितने हो जाएंगे? 3 लाख हो जाएंगे। बात समझ में आई आपको? क्लियर है ये? अब आगे देखिए, आगे क्या होगा? शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल में कितने भाई? नंबर ऑफ शेयर इशू 60,000 और इनटू में 4 240। क्या पूरे के पूरे पैसे आएंगे? सर जवाब नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा ऐसा रहता है कि जो अगर पहले फेल हो गया और क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो हम एक अजम्पशन लेते हैं कि भाई तू आगे भी फेल है, यही मानते हैं ना। तो वो आगे भी फेल है, तो जब बैंक में पेमेंट लेने जाएंगे तो 2 लोगों के पैसे नहीं आएंगे। बैंक में जब पैसे लेने जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, तो 2 लोगों के नहीं आएंगे। 240 में से सबसे पहले तो एक पहला पर्सन का नहीं आएगा, दैट इज कौन है भाई? मोहन। अब मोहन के पास कितने शेयर है उससे पता लगेगा हमें। तो जो मोहन के पैसे नहीं आएंगे वो कितने होंगे साहब? 600 इंटू में 4, 600 इंटू में 4, समझ में आया? 800 इंटू 4 नहीं करना, 800 तो उसने मांगे थे। हमेशा जो फेलियर निकाला जाता है वो उसको मिले कितने थे उसके हिसाब से, समझ में आया? इसके बाद किसका निकालोगे? सोहन का। सोहन के पास कितने शेयर थे भाई? उसके पास भी 600 इंटू में 4, ये मैं लिख देता हूं, ये मोहन है और ये सोहन है, ठीक है। यहां पे 800 क्यों नहीं किया?
क्योंकि वो तो उसने अप्लाई किए थे। तो अप्लाई से क्यों? क्योंकि हम देखेंगे तुम फेल कितने हुए, तो जितने तुम्हारे पास शेयर थे और तुम देने से मना कर रहे हो उतने रुपए देने में फेल हो गए होगे। यहाँ पे इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन क्यों नहीं? क्योंकि फर्स्ट कॉल पे एडवांस अमाउंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे। तो 2,40,000 माइनस में 4800, ये आ जाएगा 2,35,200। और यहाँ आ जाएगा कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट का रेट भी बताया था मैंने, याद हो तो ये आ जाएगा टोटल आपका 1200 इंटू 4। मैंने शॉर्टकट किया थोड़ा सा, दोनों को जोड़ दिया 600 600 1200 और इंटू 4 कर दिया, तो 12 4800। और 2 में आ जाएगा 2 शेयर। फाइनल कॉल 2,40,000। ये जहां जाके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपने करा है क्वेश्चन तो आप अब चेक कर सकते हैं कि आंसर आपने कैसे निकाला, नहीं निकाला। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को देख के मतलब के अमाउंट निकाला तो वो भी यहाँ पे है आपके पास गिवन। किसी को डाउट इसमें? देख लो आपके सामने पूरी कैलकुलेशन है। किसी को है डाउट? क्लियर है? आगे बढ़े क्वेश्चन में। तो इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल कराए, एग्जाम्पल समझ में भी आया। अब इसके बाद जब क्वेश्चन करते हैं ना तो अक्सर हर साल कंप्लेंट आता है कि सर जो आप करा रहे हो वो तो समझ आ रहा है, लेकिन जो बुक के अंदर है वो नहीं समझ में आ रहा है। ये तो अब मैं क्या करूँगा, हर एक क्वेश्चन का समरी बनाऊंगा। समरी समझते हो? जो अगर मैं आपको ये वाली चीज़ें समझा दूँ इतनी सी, तो आपको पता चल जाएगा क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या माइनस करना है, क्योंकि पूरा क्वेश्चंस करने में तो पूरा टाइम जाएगा। अब मैं आपके सामने क्या करूँगा, समरी बना दूंगा, और समरी बना के जो क्वेश्चन आप कर सकते हो उसी का समरी, जो नहीं कर पाओगे उसको तो मैं पूरा ही सॉल्व करूँगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था इस लेवल पे, जहाँ तक आप सीखते आ रहे हो, तो मैंने पूरा ही करा इसको आराम से। समझे बात आप? चलिए, मैंने ये क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में कर लिया था। ये एडवांस वाले कुछ पॉइंट्स देखे थे हमने,